वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विशेष आलोचना हुई है, उस पर चर्चाएँ हुई है। राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार नीचे तक, ब्लॉक अंचल तक फैला हुआ है, उसको लेकर के जो आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन, या फिर अभी पानी और बिजली को लेकर के जिलों में प्रदर्शन, और अभी जिस तरह से ओलावृष्टि हो, चाहे किसानों को जिस तरह से ठगा गया है, वो ठगा गया है। उनको ये कह करके भी कि 3200 रुपया हम धान खरीद मूल्य देंगे, डीएपी और बाकी जो एरिया है उसका जो कालाबाजारी है, और जो ओलावृष्टि से जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान है, उसको लेकर के प्रखंडों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। उसको सफल बनाने की रणनीति पर प्रशिक्षण का जो हमारा महाअभियान प्रारंभ हुआ है, अब हमारा प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिलों में जो प्रशिक्षण होना है उस पर गवेषणा किया गया है। और कुल मिलाकर के इस राज्य सरकार के फेलियर को जनता को बताने के लिए रणनीतिक आलोचना की गई है और एक सबका विचार संग्रहण किया गया है। कल अपने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आज जो विचार यहाँ से संग्रहण किया गया है और यहाँ से जो दिशा निर्देशन मिला है, उसको कल प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक के माध्यम से नीचे कैसे क्रियान्वित किया जाए उसके लेकर के आलोचना होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार किस मुद्दों पर विफल रही है? जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार तो सभी मुद्दों पर विफल है, सफल कहाँ है ये बता दें आप उनको। महिलाओं के सम्मान की बातें करने वाली सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम से दूर भागती है। महिलाओं के सम्मान की बातें करने वाली सरकार यहाँ के हत्या हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो, डाइंग प्रथा में हत्याएं हो, ट्रैफिकिंग का एक लंबा जाल लगातार। मैं हेमंत सोरेन जी से सरकार से पूछना चाहता हूं कि भी 6-7 साल आपके सरकार में आए हो गए हैं, आपकी कोई कार्य योजना है क्या? यहाँ के आदिवासी जनजातीय बहनें जो बड़ी संख्या में ट्रैफिकिंग की शिकार होती है, जो यहाँ से चली जाती है, उनको आप कैसे करते हैं? कोरोना के काल में आपने बड़े बड़े वायदे किए थे कि यहाँ से किसी को जाना नहीं होगा और यहीं पर रोजगार मिलेगा। हम सभी की बातें छोड़ देते हैं, सभी लोगों को छोड़ दीजिए। जो आपको इतना विश्वास देता है या विश्वास के साथ आपके साथ खड़ा रहता है, उस जनजातीय वर्ग के लिए आपके पास क्या योजना है? बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन और महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का, बच्चियों का ट्रैफिकिंग, आज कहीं भी चले जाइए उनकी दुर्दशा छिपी हुई नहीं, कोई कार्य योजना नहीं है। ये राज्य सरकार किसी मुद्दे पे सफल नहीं है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, भ्रष्टाचार हो, सभी चीज़ों में यह पूरी तरह से फेल है। अभी अपने ब्लॉक के जो आज आप देखेंगे एक छोटा सा सर्टिफिकेट बना दें, आज ही म्यूटेशन का बात करें ना, आप किस पे हाथ रखेंगे? ये ऐसा सड़ा हुआ व्यवस्था है कि जहाँ आप पकड़िएगा वहीं से दुर्गंध निकलेगा। म्यूटेशन के आज हालात क्या है, आज किस तरह से चल रही, लंबी लंबी बातें करना अलग विषय है, लेकिन हकीकत में आपकी सरकार एकदम से शून्य पर है, जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर की बैठक में कोई चर्चा हुई? जी नहीं, अभी हम लोगों को जो समसामयिक बैठकें हैं, मैंने समसामयिक विषय है उस पर हम लोगों ने बात किया है और एसआईआर भी होना है और हम लोग भी देखेंगे भाई एसआईआर में राज्य के सरकार खुद मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और एक भ्रम फिर फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एसआईआर हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक किया जाता है और सभी राज्यों में किया जाता है और कोई भी विरोध करके इससे पूरे प्रक्रिया से अपने आप को अलग नहीं रखा है, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी की हो, चाहे तेजस्वी जी की पार्टी की हो या ममता जी की पार्टी की हो। उन लोगों ने भ्रम जरूर फैलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में जो संवैधानिक प्रक्रिया भाग लिया है, उसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी इसको लेकर के अफवाहें और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी अपने वैसे लोगों का जो तुष्टिकरण को उनको फ़ायदा दे सके, उनको कैसे यहाँ पर बैठाए रखा जा सके, उसकी योजना वो बना रहे हैं। तो हम लोग भी सचेत रह करके इस पर काम करेंगे। ये बहुत कल हम लोग 10 बजे यहाँ बैठे, प्रदेश पदाधिकारी शार्पली 10 बजे चले जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रिहाई हुई है, बेल पर रिलीज हुई है, जेल से आते हैं उन्होंने न्यायपालिका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूरे केस को आगे बढ़ी भी होंगी जिस केस चलेगा। जी निश्चित रूप से 2 साल के बाद उनको न्यायपालिका ने, माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दिया है। अब आगे उनको जो चार्जेस फ्रेम की गई है उनकी सरकार के द्वारा, जो उनकी सरकार है उन्हीं के द्वारा जो फ्रेम की गई है, उन चार्जेज पे वो आगे जमानत के बाद रिहाई यदि पा सकते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो एलिगेशन लगे हैं और उस एलिगेशन पे
2 साल आपको जमानत में लगे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो एलिगेशंस में दम है, ताकत है। तो वो एलिगेशंस का आप किस तरह से निपटारा करते हो तो आपको बात है, लेकिन इसमें जश्न मनाने वाली कोई विषय नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस जो है जश्न मनाने की स्थिति परिस्थिति और जिस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि एक पार्टी के रूप में, जो पार्टी कहती है कि भाई हम अन्याय के खिलाफ, न्याय की स्थापना के लिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम आगे आएंगे, वो इसके साथ वर्ड और एक्शन में सूट नहीं करता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in